सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द शाई क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? ब्रांच हम कहते हैं जैसे कि हमारी एक कंपनी दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली से हमें हमारी कंपनी रजौरी गार्डन में है और हम टैगोर गार्डन में भी एक और कंपनी खोलना चाहते हैं या रोहिणी में खोलना चाहते हैं, तो वो हमारी क्या होगी? ब्रांच होगी। लेकिन जो हमारा हेड ऑफिस है वो हमारा कहाँ रहेगा? रजौरी में ही रहेगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। तो ब्रांच दो टाइप की होती हैं, इनलैंड ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। तो हमारे जो सिलेबस में है वो इनलैंड ब्रांच है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इनलैंड ब्रांच भी हमारी कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मींस एक जो होता है कि जो हमारी ब्रांच है वो हमारी किस पे डिपेंड है? हेड ऑफिस पर डिपेंड है, तो वो कौन सी हुई? हमारी डिपेंडेंट, नाम से ही पता लग रहा है। और सेकंड जो है हमारी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस जो अपना जो माल है या जो भी चीज़ वो सेल कर रहे हैं या कुछ भी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सेल्फ कर रहे हैं, मतलब सेल्फ सर्विस है, खुद कर रहे हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट, मतलब वो हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसबीआई बैंक, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? बाहर फॉरेन कंट्री में है, लेकिन जो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो मेथड होते हैं, डेटर मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, डेटर मेथड। जो डेटर मेथड होता है वो भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, इनकॉर्पोरेशन एंड डीनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जोड़ना और डीनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये हेड ऑफिस में दे रखा है, मशीनरी दे रखी है 2 लाख, कैश दे रखा है 50,000 एंड क्रेडिट दे रखा है 1 लाख, ठीक है। और ब्रांच का जो इसमें प्राइस दे रखा है, मशीनरी का 1 लाख दिया है एंड कैश दिया है 20,000 एंड क्रेडिट दिया है 60,000, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना देखेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो जो मशीनरी हमारी दे रखी थी ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा ये एक हेड ऑफिस की अमाउंट दे रखा है, ये ब्रांच का, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? ब्रांच। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो कितना दिया था? 1 लाख एंड कैश दिया था 20,000, तो ये टोटल कितना हो गया? 1,20,000। ये हमने ब्रांच वाला अमाउंट लिखा है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, सन्ड्री एसेट अकाउंट टू ब्रांच, मतलब डायरेक्टली हम टोटल करके भी ऐसे लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। एंड जो, ठीक है, और जो डीन कॉर्पोरेशन में अगर हम लिखते तो उसकी एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, ठीक है। लाइबिलिटी की एंट्री कर लेते हैं हम। ये हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स दे रखे थे, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितना दिया है अमाउंट? 60,000, ठीक है। और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, ठीक है।